तो देखो, एक तो हो गया रास्टर बेस्ड टाइप की टेक्नोलॉजी हो गई डिजाइनिंग की, एक होती है वेक्टर टाइप की, ठीक है। अब जो रास्टर बेस्ड होती है ये क्या होती है, ये पिक्सल पे डिपेंड होती है, ठीक है। और जो वेक्टर बेस्ड होती है ये डॉट पे डिपेंड होती है। अब पिक्सल में क्या होता है, अगर हमने कभी भी, जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट को जूम करूं अभी, तो देखो ये मेरे को पिक्सल दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्क्वायर पिक्सल्स। यस तो कोई भी एक इमेज होती है वो इन पिक्सल्स से बनी हुई होती है, कोई भी इमेज हो जाए, ठीक है। यस सर। तो हम बोल रहे हैं कोई भी एक पिक्सल होगा वो एक तो सिंगल कलर का होगा, ठीक है। अब इस पिक्सल में क्या है, इसकी शेप है स्क्वायर टाइप की, तो स्क्वायर में क्या होते हैं, 4 कॉर्नर्स भी होते हैं पॉइंटेड। इसलिए जब भी हम मोबाइल में फोटोज देखते हैं और हम डबल टैप करके उसको एक जूम करते हैं, उसके बाद में भी हम खुद से मैन्युअली जूम करते हैं, तो हम बोलते हैं फोटो फटने लग गई, बोलते हैं। इसका यस मतलब ये हो कि भाई आपने जैसे वो बनी हुई है तो उसके और अंदर जा रहे हो, अंदर जाओगे तो पिक्सल ही दिखेगा आपको और कुछ दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पिक्सल से बनी हुई है। जैसे मैंने बोला भाई, दीवार है, एक वॉल है, और वो वॉल बनी हुई है ईंट से, ईंट लगी हुई है इसमें काफी सारी, हम उसको काफी दूर से देख रहे हैं, तो मेरे को लगेगा कि यार ये तो ऑरेंज टाइप की दीवार है, ये लगेगा। यस और जब हम उसके पास आ जाएंगे तो लगेगा यार इसमें तो बहुत सारी ईंटें लगी हुई है, ये दिखेगा आपको। सेम डिफरेंस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये होता है पिक्सल बेस्ड। वहीं अगर अब हम आते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी पे जो होती है वेक्टर बेस्ड। इसमें क्या होता है, इसमें डॉट, एक सर्कल का यूज होता है, पिक्सल की जगह डॉट्स होते हैं इसमें। अब डॉट्स में कितने कॉर्नर होते हैं? और मतलब कोई कॉर्नर नहीं होता है बस कॉर्नर नहीं होते ना, नहीं। पूरा स्मूथ होता है कंप्लीट ना। हाँ। बस यही इसका मेजर एक बेनिफिट है। अब इस बेनिफिट से होता क्या है वो हम देखते हैं। देखो, जब भी आप कोई पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर में कुछ डिजाइन करते हो किसी एक परफेक्ट साइज में, और आप उस साइज से 1% या कितना ही परसेंट उसको इंक्रीज करते हो अगर, ठीक है, तो वो पिक्सलेट हो जाता है, खराब हो जाता है, ब्लर हो जाता है ज्यादा करोगे तो, ये वाला काम होता है। वहीं वेक्टर बेस्ड के अंदर क्या होता है, अगर आपने इतनी बड़ी वॉल है, आपने एक्चुअल में लोगो एक्चुअल साइज में इतना सा बनाया था, आपने इसको स्ट्रेच करके इतना बड़ा कर दिया, तो भी वो क्लियर दिखेगा आपको, एज इट इज दिखेगा। ओके। सपोज मैंने एक लोगो बनाया, वो लोगो मैंने एक छोटे से A4 पेज लिया, उसमें छोटा सा बीच में लोगो बना दिया डॉक्यूमेंट के अंदर। अब मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट आई कि यार इस लोगो को है ना एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड बैनर लगा हुआ है, जो फ्लाईओवर के पास में लगते हैं ना, हाईवेज में लगते हैं, वैसे बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। मेरे को जो लोगो है ना उस बैनर के बिल्कुल बीच में और बहुत बड़ा दिखाना है, ठीक है। अब वो इतना बड़ा होता है कि आराम से 15 फीट 12 फीट इतनी हाइट का होता है वो लोगो। अब मेरे पास दोनों फाइल्स हैं, पिक्सल बेस्ड भी है और वेक्टर बेस्ड भी है, डॉट बेस्ड, ठीक है। अब जब मैंने क्या किया, पिक्सल बेस्ड भी सेम A4 साइज पे बनी हुई थी, वेक्टर बेस्ड भी A4 में थी। तो जब मैंने A4 साइज को इतना बड़ा किया, वो तो ब्लरी हो गया पूरा, क्योंकि पिक्सल पिक्सल है, फटने लग गया पूरा। मतलब मान लो कि आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये ऐसे दिखने लग गया पूरा। अब इसमें को समझ में नहीं आ रहा कि देखना क्या है, कलर क्या है, ग्रे है, व्हाइट है, ब्लैक है, क्या है ये, ठीक है। वहीं जो वेक्टर टाइप का था उसमें क्या हुआ, उसको हमने पूरा इंक्रीज कर दिया, वो एज इट इज था, बिल्कुल क्लियर जैसा हमने बनाया, है ना। तो अगर आपको प्रिंटिंग वाला वर्क करना है और डिजाइनिंग करनी है तो आप करोगे वेक्टर टाइप के सॉफ्टवेयर में, ओके। ठीक है। और वहीं अगर आपको एडिटिंग करनी है, मैं एडिटिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एडिटिंग मोस्टली फोटोज में होती है और फोटोज पिक्सल बेस्ड होती है। कट करना, कट करके किसी को लगाना, उसमें कलर डाल देना, मूव कर देना, रोटेट कर देना, यही होता है ना एडिटिंग में। इमेज मैनिपुलेशन जो होती है तो वो पिक्सल बेस्ड वाले सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, ओके। बट पिक्सल ओके। बेस्ड वाले में अपने पास एक और ऑप्शन है कि इसमें डिजाइनिंग भी होती है। बट एक ड्रॉबैक है कि डिजाइनिंग अगर आपने जिस फिक्स साइज में करी है वो उसी के अंदर ही यूज आनी चाहिए या उससे छोटी आनी चाहिए। उससे जैसे ही इंक्रीज कर दोगे साइज को वो और पिक्सलेट हो जाएगी, है ओके ना। सर। और अब हम आते हैं वेक्टर में।
तो वेक्टर में अभी मैंने बोला भाई इसमें डिजाइनिंग तो होती है, बट अगर सपोज मैं इसमें एडिटिंग भी करूं फोटोज की, तो क्या होता है इसका जो फाइल होती है ना वो कन्वर्ट हो जाता है पिक्सल में, तो फिर अपना वेक्टर का कोई मतलब ही नहीं रहा वेक्टर में काम करने का। डॉट की जगह पिक्सल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ अपने साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेजर दो टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग की है जो वर्क करती है यहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। रास्टर बेस्ड या पिक्सल बेस्ड के अंदर यूज होता है फोटोशॉप, ओके, जो कि एडिटिंग के लिए और कौन से डिजाइनिंग के लिए काम में आता है। फोटोशॉप, ओके, ठीक है। वहीं जो वेक्टर ओके, टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अंदर होता है एक तो ये जैसे एडोब का फोटोशॉप है, उसी तरीके से एडोब का इलस्ट्रेटर है, ठीक है। एडोब का ही इन डिजाइन है और कोरल ड्रॉ है, ठीक है। ये मेजर 3 सॉफ्टवेयर है जिन पे डिजाइनिंग के काम होते हैं और इनसे आप प्रिंटिंग के काम भी करते हो, और यहाँ आप डिजाइनिंग को करते ही हो और आप एडिटिंग भी करते हो फोटोशॉप में। ओके सर, डन। यस सर। ये तो रहा अपना स्टार्टिंग का पॉइंट की डिजाइनिंग किस किस टाइप की होती है, सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, क्या उसमें यूज होता है, ये सब। अब हम आते हैं फोटोशॉप पे, ठीक है। तो ये जो अभी अब मेरे को लेआउट दिख रहा है, ये एक फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का लेआउट हो गया। इस लेआउट में क्या है, सबसे ऊपर तो हम टाइटल बार देख पा रहे हैं अभी, ठीक है। उसके नीचे जो है वो ये जो टूल्स अपने को दिख रहे हैं, ये वाले टूल्स, इन टूल्स की प्रॉपर्टीज अपने को यहाँ दिख रही है। तो ये प्रॉपर्टी बार हो गया टूल के लिए, देखो, है ना। जिस टूल को सिलेक्ट कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी अपने को डिस्प्ले होती जा रही है, देखो। ओके, यस सर। के बाद में यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ये पूरा कस्टमाइज कर रखा है मेरे यूज के अकॉर्डिंग। आप कुछ भी पुट करके यहाँ लगा सकते हो। और दूसरा मैंने यहाँ लेयर पैनल लगा रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं, जैसा कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर में करते हैं, फाइल न्यू करेंगे। तो यहाँ भी हम फाइल पे क्लिक करके और न्यू करते हैं, तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो आज हम पहले इस डायलॉग बॉक्स को समझेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो इसमें देखो, अभी नेम में बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड 1 लिखा आ रहा है ना। आप इस नेम को चेंज कर सकते हो अभी, आप इसको जब आप फाइल सेव करोगे तभी भी आप चेंज कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। यस। नेक्स्ट आता है अपने पास में प्रीसेट। अब ये बताओ कि प्रीसेट क्या होता है। जो बैकग्राउंड जिस पे काम करना हो, इस पे काम करना है, ठीक है। तो प्रीसेट हम क्यों यूज में लेते हैं? वाइट नहीं, क्यों लेते हैं, क्यों यूज में क्यों लेंगे हम प्रीसेट? ताकि उस पे काम कर सके। अरे काम तो करना ही है, बट प्रीसेट क्यों ले रहे हैं हम? मैन्युअली साइज क्यों नहीं डाल रहे? बिकॉज जो उसमें स्टैंडर्ड साइज दिया होता है वो अप्रोक्सीमेटली परफेक्ट हो सकता है। अच्छा, और अगर मैं मैन्युअली डालूं तो? मैन्युअली हो सकता है कि साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए। कैसे आ जाए? मैं तो वही नंबर डालूंगा जो प्रीसेट में। फिर आई डोंट नो सर। देखो, प्रीसेट का मतलब है कि ऐसी सेटिंग जो ऑलरेडी सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ आइटम्स की जो यूनिवर्सल होती है उनकी सेटिंग्स ऑलरेडी दे रखी है कि आप अगर ऐसा काम, आपको जैसे मेरे को तो A4 पेज पे कुछ प्रिंट करना है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यार लोगो बिल्कुल सेंटर में आए, ऊपर की तरफ, सिग्नेचर बिल्कुल नीचे आए लेफ्ट साइड में, ये मैं चाहता हूँ। तो अब जब मैंने A4 प्रीसेट लिया A4 साइज का पेपर, या मेरे पास वैल्यू थी तो मैंने वैल्यू डाल दी विड्थ और हाइट के अंदर, पिक्सल्स में या जो भी इंचेस सेंटीमीटर में डालनी है। फिर मैंने क्या किया, उस डिजाइन पे जहां जहां मेरे को जो यूज करना था मैंने यूज किया। अब उसको प्रिंट किया तो जैसा मेरे को चाहिए था ना, एग्जैक्ट वही आया। क्यों? मैंने सेम वैसा ही प्रीसेट लिया जैसी साइज मेरे को चाहिए थी। ओके, तो प्रीसेट में अपने पास ऑलरेडी डिजाइन्स हैं,
साइजेस रखे हैं, डायमेंशंस रखे हैं, लिमिटेड है लेकिन सारे नहीं है, लिमिटेड है। आपको खुद कुछ क्रिएटिव करना है ओके। अपने अकॉर्डिंग तो आप साइज डाल के क्रिएटिव कर सकते हो। तो अब हम पढ़ते हैं प्रीसेट्स। प्रीसेट में सबसे पहले आता है डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज। अब यहाँ देखो जनरल हम ओके। देख रहे हैं 1 2 3 और ये 4 कैटेगरीज आ रही है अपने सामने। यस सर। फर्स्ट कैटेगरी है फोटोशॉप साइज की डिफॉल्ट की। क्लिक किया, यहाँ साइज ब्लैंक आ रहा है और विड्थ 7 इंचेस, हाइट 5 इंचेस ये लिखा हुआ आ रहा है। तो मतलब साइज के अंदर कुछ भी नहीं है, इसका एक ही साइज है। ओके। और विड्थ में 7 इंचेस है। अब मैं इंच पे क्लिक करके मैं देखना चाहूँ अगर कि 7 इंचेस है तो कितना पिक्सल होगा, ये 504 पिक्सल्स होगा। तो आप यूनिट को एज ए कन्वर्टर भी यूज में ले सकते हो। अगर सपोज आप किसी ने आपको बोला कि यार मेरे को है ना एक बैनर बनाना है और उसकी विड्थ होगी ना 504 पिक्सल्स होगी, तो आपने डाल दिया पिक्सल्स। बट मेरे को इंच में देखना है, ये लो आप इंच में देख लो कि अच्छा इतना इंच होगा, तो मेरे को एक आइडिया लग जाएगा उससे, ओके। है ना। तो ये तो रहा अपना प्रीसेट डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज का। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, दिस इज प्रिंटिंग कैटेगरी। प्रिंटिंग कैटेगरी में मेरे पास सबसे पहले है यूएस पेपर टाइप की कैटेगरी। और यूएस पेपर टाइप की कैटेगरी में मेरे पास साइजेस है, उसके अंदर 3 साइजेस मेरे को दे रखे हैं मेजर। फर्स्ट है लेटर टाइप का साइज, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ आ रहा है 8.5 इंचेस 11 इंचेस, ये मेरे लेटर टाइप का साइज हो गया। इसके बाद में आ रहा है लीगल टाइप का जो पेपर होता है, ग्रीन पाइपर पेपर आता है ना स्टैंप वाला, तो काफी लंबा पेपर होता है, वो होता है लीगल टाइप का पेपर। तो वो आ गया ये 8.5 उसकी विड्थ हो गई, 14 उसकी हाइट होगी इंचेस में। नेक्स्ट हो गया टेब्लॉइड पेपर। टेब्लॉइड में 11 उसकी विड्थ हो गई इंचेस में, 17 उसकी हाइट हो गई इंचेस में। ये टेब्लॉइड टाइप का पेपर हो गया। ठीक है, तो ये 3 टाइप के पेपर हैं। अगर आपको यूज लेना है तो आप जस्ट सेलेक्ट करके ओके कर सकते हो डायरेक्टली, सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली सेट है। ओके। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट अपना इंटरनेशनल पेपर। इंटरनेशनल पेपर पे जब मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ भी मेरे पास साइजेस है, साइज पे मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीपल साइजेस आ रही है, A4 A6 A5 A3 B5 B4 C6 C4। तो आप इनमें से भी अपना पेपर सेट कर सकते हो। जनरली हम A4 तो करते ही करते हैं। ठीक है, अब इसमें आ रहा है विड्थ है 210 mm आ रहा है, तो आप mm को पिक्सल कर दो, आप इसको इंच कर दो, आप इसको सेंटीमीटर कर दो, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। दूसरी कैटेगरी अपनी फोटो। अब देखो पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो सॉफ्टवेयर है ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब जब हम फोटो पे आ गए तो प्रीसेट भी उसी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं कि इस सॉफ्टवेयर में इन प्रीसेट्स पे काम होता है, मतलब इन कैटेगरीज में काम होता है। तो जहां फोटो लिखा आ रहा है तो फोटो का क्या यूज हो सकता है इसमें? बताओ क्या यूज हो सकता है फोटो का? क्योंकि अब फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं तो वो सेटिंग तो रहेगी। फोटो एडिटिंग होता है बट उसमें कितना यूज करेंगे हम, कैसे यूज कर सकते हैं उसको? आप ही बता दो सर। इसका रूल क्या, इसका मतलब सॉरी रोल क्या हुआ इसका एडिट करने में? जो सेटिंग होगी वो मतलब जिस हिसाब से चाहिए होगा हमें उस हिसाब की होगी। देखो मैं बताऊं, यहाँ जब फोटो वाला सेक्शन दे रखा है तो हमारे पास फोटोज होती है जो एल्बम वगैरह में लगती है। यहाँ पे उसकी साइजेस दे रखी है देखो, यस सर। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में। तो जनरली जो हम एल्बम में फोटोज देखते हैं ना वो ये होती है 4x6 वाली, जो इंचेस में होती है, 4x6 इंचेस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ फोटो वाली कैटेगरी दे रखी है। अब मैंने बोला था कि हम प्रिंटिंग वाली कैटेगरी में, प्रिंटिंग में भी फोटो आ गई तो अपने को मेक श्योर पता होना चाहिए कि ये फोटो में ये क्या हो सकता है ना। ओके। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में आ रहे हैं, दिस इज डिजिटल कैटेगरी। ठीक है, ये डिजिटल मीडिया की कैटेगरी है। अब आता है वेब। तो वेब में क्या यूज हो सकता है फोटोशॉप का, ये बताओ। हेलो।
बताओ क्या यूज हो सकता है। हेलो। हेलो। हाँ बताओ। क्या पूछ रहे थे आपसे? मैंने ये पूछा था कि वेब वाली कैटेगरी में फोटोशॉप कैसे यूज होगा। नहीं पता। कि वेबसाइट के लिए मेरे को कुछ काम करना है तो उसमें फोटोशॉप का क्या रोल है। लोगोज वगैरह के लिए। लोगोस लोगोस तो हम वेक्टर में लोगोज बनाएंगे। या फिर जो डिजिटल इमेजेस अपलोड करनी होती है उसके डिजिटल लिए। इमेजेस कैसी होती है डिजिटल इमेजेस। और आप ही बता दो। नहीं बता दूं। हम्म। वैसे देखो हम जो पढ़ रहे हैं ना पूरा पैनल, ये सब कुछ अपने को पता है क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सब कुछ अपने को पता है। निशांत आप बताओ कि क्या ही करते हैं हम इसमें। वेब में क्या यूज में ले सकते हैं हम फोटोशॉप को, ये बताओ। फोटोज एडिटिंग करनी हो तुमको, फोटो एडिट करनी हो तो वेब के लिए क्या एडिट करेंगे हम। डिजाइन के लिए अपन क्या कैसे। वेब में क्या, यही मैं पूछ रहा हूँ कि वेब में क्या। कोई डिजाइन अपन को बनानी है, इलस्ट्रेशन बनाना है। अच्छा अच्छा। तो वो तो मैं बिना वेब के भी बना लूंगा। मैं तो A4 पेपर लेके बना लूंगा। वेब का क्या रूल हुआ फिर इसमें। भाई फिर वेब प्रीसेट क्यों दे रखा है। हम तो डायरेक्ट ही कर लेंगे ये वाला काम, है ना। भाई मेरे को वेबसाइट में एक स्लाइडर की जो इमेजेस होती है ऊपर दिखती है हेडर में, वो बनानी है। अब उस इमेज में क्या होता है, एक परफेक्ट साइज होता है उसका, होता है ना। और इमेज होती है, टेक्स्ट होता है, पीछे एक बैकग्राउंड होता है पूजा। वैसा। तो ये मेरे को डिजाइन तो करनी पड़ेगी वेबसाइट के हम्म। अकॉर्डिंग कि हाँ यार ये साइज होगी और यहाँ ये सब आएगा। दूसरा, उसका कोई मेरे को हेडर बनाना है कि यार यहाँ एक बटन आएगा, यहाँ लंबा वाला बटन आएगा, यहाँ छोटा बटन आएगा, इसका कलर ये होगा। ये मेरे को सेट करना पड़ेगा। तो ये डिजाइन करना पड़ेगा, अपने आप नहीं बनता है। ये डिजाइन करना पड़ता है, वहां जाके इमेज लगाते हैं, फिर वो क्लिकेबल बनती है। ये होता है। मेरे को छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बनाने पड़ सकते हैं। किसी किसी वेबसाइट में हम देखते हैं कि हम्म। यार बैकग्राउंड होता है पूरा, कोई इमेज होती है, कोई हम्म। पैटर्न होता है, ये लगा हुआ रहता है। वो भी हम डिजाइन कर सकते हैं इसमें। अब हम मोस्टली वेबसाइट में एड्स देखते हैं, तो एड भी तो डिजाइन होता है। ऐसे तो नहीं ब्रह्मा जी आएंगे, ये लो आज गूगल का एड ले लो आप, ऐसा नहीं होगा ना कभी भी। एड भी हम लोग डिजाइन करते हैं कि एक स्क्वायर शेप में ऐड बना देंगे, इधर प्रोडक्ट लिख दिया, ऊपर उसका नाम लिख दिया, उसकी प्राइस लिख दिया, नीचे टाइटल लिख दिया, वेबसाइट का नाम लिख दिया। तो ये हमने एडिट करके एक एड डिजाइन कर लिया। ऐसे एड एक छोटी पतली पट्टी में भी होते हैं नीचे, वाइड स्क्रैपर जिसको हम बोलते हैं, है ना। रेक्टेंगल्स में भी होते हैं। तो यहाँ पे अपने को साइजेस भी दे रखी है, देखो उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है। वैसा। तो ये तो हो गई ऑलमोस्ट बैकग्राउंड जैसी साइजेस। ये हो गई छोटे छोटे एड जैसी साइजेस। देखो मीडियम रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, लीटर बोर्ड, स्क्रैपर। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मोबाइल एंड डिवाइसेस में। अब पहले मेरे को ये बताओ, अब मोबाइल एंड डिवाइसेस में क्या रोल हो सकता है डायरेक्टली फोटोशॉप का। हेलो। यस। बोलना भी अपने को। सो बताओ। मोबाइल के डिजाइन या मोबाइल की डिजाइन। मोबाइल के डिजाइन इन द सेंस कि अगर हमें कुछ मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट अपलोड करना है तो। तो वो तो अलग चीज होगी ना। हम हाँ। मोबाइल एंड डिवाइसेस की बात कर रहे हैं ना अभी, कि उसके अंदर yes। ऐसा क्या जो हम डिजाइन करें फोटोशॉप से। तो ऐसे तो फिर ये भी आना चाहिए जब आप बोल रहे हो कि उसका ऐड के लिए, यहाँ पे तो चाय चीनी पत्ती भी लिखी आनी चाहिए कि चाय का ऐड बना दो। आना चाहिए ना हिसाब से तो, अगर प्रोडक्ट है तो। हम्म। तो यहाँ तो वो नहीं दे रखा, यहाँ तो मोबाइल एंड डिवाइसेस दे रखा है।
अब इसका क्या रोल हुआ ये बताओ। सर बता दो। नहीं बताऊं क्या? चलो निशांत आप बताओ एक बार क्या होना चाहिए यहाँ पे। जैसे कोई मोबाइल में जैसे कोई डिजाइन बनानी हो, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन में क्या डिजाइन हो सकती है? ऐप में जैसे यूआई बनाना हो, उसका यूजर इंटरफेस डिजाइन करना हो। अच्छा, और वही जैसे आपने एग्जांपल बनाया था, जैसे कोई डिजाइन कुछ मतलब उसमें स्ट्रक्चर बनाना हो, मेरे को एक चीज बताओ, हेडर बनाना जब हो। भी हम लोग कोई वॉलपेपर डाउनलोड करते हैं मोबाइल के लिए, तो मेरे को वॉलपेपर तो दिखता है वहां पे, नीचे लिखा हुआ रहता है इस मोबाइल के लिए, इस मोबाइल के लिए, इस मोबाइल के लिए, इस मोबाइल के लिए। क्यों होता है पूजा? वैसा क्योंकि वो साइजेस के अकॉर्डिंग बनाना है, बिल्कुल, मतलब तो वो यही तो बताना स्क्रीन। था अपने को। सबकी स्क्रीन साइजेस अलग होती है, तो सबका लेआउट भी अलग होंगे। तो यस। अगर मैं चाहूं मेरे मोबाइल के लिए कि इस जगह पे ये लिखा आ जाए, इस जगह ये आ जाए और नीचे कॉर्नर पे ये बना हुआ आ जाए, तो ये तो बहुत इजी हो गया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन साइज देखनी है, उसको यहाँ डालना है, बनाना है और सेव कर देना है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे आएगा जो भी आप बनाओगे। तो मोबाइल डिवाइस में ये होता है, जो भी ऐप डिजाइन होती है, अब वो गेम हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, पोजीशन कहाँ सेट होगी, गेम है तो स्कोर कहाँ लिखा आएगा, बैटरी इंडिकेशन कहाँ जाएगा, ये सब चीज हम लोग सेट करते हैं। ओके। यस। अब मैंने पहले बोला था कि फोटोशॉप एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और मेरे पास कैटेगरी डायरेक्ट आ गई है फिल्म एंड वीडियो। क्यों? क्यों नहीं? कहाँ यूज लेना है इसको ये बताओ। सर एडिटिंग करते समय वीडियो एडिटिंग की तो या मैंने क्या बोला, फोटोज। ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग नहीं। हाँ, लेकिन अगर वीडियो में अगर पिक्स अपलोड करने हैं सही हाँ, से। वीडियो में फोटो डालनी है तो वो तो मैं फोटो A4 साइज या हाँ। जो भी साइज की मेरे पास होगी बना के डाल देंगे। तो यहाँ फिल्म एंड वीडियो का सेक्शन क्यों है? ये तो फिर वापस वही बात आ गई, एक एक कैटेगरी वाली बात। और सब वही चीजें जो हम डेली यूज कर रहे हैं। हाँ निशांत बताओ। उसमें भी साइज और डायमेंशंस किसके? फिल्म और तो वो तो वीडियो एडिटिंग करेंगे तो वहां डिसाइड करेंगे, फोटो एडिटिंग में क्यों डिसाइड करेंगे वीडियो का साइज? नहीं करेंगे ना। चलो ये बताओ कि वीडियो की क्वालिटी क्या होती है? पूजा बताओ वीडियो की क्वालिटी। सर मतलब लाइक MP4 होता है, उसके बिल्कुल, बाद MP4 वगैरह ये सब होते हैं होता है एक्सटेंशन। वन अब मैं जीरो बात एट कर रहा हूँ जीरो वीडियो किससे बना हुआ होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। बताओ कि वीडियो किससे बना हुआ होता है। ऐसे मत बोलना मोबाइल से बना हुआ होता है। नहीं। बताओ किससे बना हुआ होता है। लाइक बताओ निशान। वीडियो मेकर या किसी चीज से। किससे? छोटे छोटे फ्रेम्स को कंबाइन करते हैं जो वीडियो में। छोटे छोटे फ्रेम्स को? अच्छा, तो छोटे छोटे फ्रेम्स बड़े हो जाते हैं और बड़े पर्दे पे दिख जाते हैं वो, ऐसा नहीं होता क्या? हाँ पूजा बताओ। सर पिक्स वगैरह को एक साथ करके लाइक उसकी एडिटिंग सही तरीके से करके मतलब पिक्स मूवी की बनाने वाले पहले साइज फोटोज वगैरह। खींचते हैं खाली कैमरे से? नहीं। फिर?
अपने मोबाइलों में स्लो मोशन होता है ना। स्लो मोशन जनरली जो हम देखते हैं, एक तो लिखा होता है 120 FPS, ये लिखा हुआ आता है एक आता है 240 FPS आता है, और एक आता है 960 960 FPS आता है। तो इस FPS का मतलब क्या होता है ये बताओ। चलो इसको छोड़ो, ये बताओ कि पुराने जमाने में शूटिंग कैसे किया करते थे जब उनके पास मोबाइल फोन या कैमरा नहीं होता था। तो नहीं पता? सर आ, वो रील टाइप होती थी ना, जिसमें रील ब्लैक टाइप फिल्म होती। लगती थी। और हेलो, हाँ बताओ, रील होती थी या रील टाइप होती थी? रील ही होती थी। रील ही होती थी, अच्छा। चलो ये तो चल पता चल गया अपने, अरे, है ना। हेलो। अब मेरे को ये बताओ, तो रील के अंदर क्या होता था ऐसा कि मूवी क्या होता था रील में? सब ब्लैक फिल्म लगी होती थी ना उस पे। अच्छा, तो मतलब शाहरुख खान डांस कर रहा है तो रील में डांस करता था क्यों खड़ा होके? नहीं, तो फिर हमको तो यार वो तो चलता हुआ दिखता था सब कुछ मूवी से, रील से। कौन रोटेट होती थी? रील रोटेट होने से क्या होता था? पूरा एक स्लो मोशन बन जाता है इसमें। अच्छा, इमेज का। अच्छा भाई, क्या होता था जो अपनी फ्रेम रेट होती है ना देखने की, वो एवरेज मानी जाती है। जो हम टीवी वगैरह ये भी देखते हैं ना, 24 फ्रेम पर सेकंड, 24 FPS की 24 फ्रेम आपको एक सेकंड में दिखेंगे। तो हर एक फ्रेम में एक सिंगल फोटो होती है, उससे एक मोशन बनता है, वो अपने को दिखता है, ठीक है। और इसी से ही यस। वीडियो। अब पुराने जमाने में वीडियो एडिटिंग सोचो कितनी टफ होती थी। क्या होता था, रील एक सीन कट करना है, रील को एक तरफ से काटा, दूसरी तरफ से काटा, लगाया, वापस टेप से झुका दिया, ये वीडियो एडिटिंग होती थी उसमें। ये कलर डाल दूं, इसको इधर से भगा दूं, एक फूल लगा दूं बीच में, ऐसा नहीं हो सकता था वहां। तो दिस इज वेरी टफ पार्ट जो लोग करते थे। आज तो अपने मोबाइलों में बना के डिलीट और कर देते। वहाँ तो रील के बॉक्स खरीदने पड़ते थे, फिर शूटिंग होती थी, खराब हो गया तो कट करने पड़ते थे रील्स को। और जब भी आप पुरानी मूवीज देखोगे, मे बी शायद 2010 से पहले पहले की मूवीज, जब भी वो सर्टिफिकेशन आता है ना, तो उस पे लिखा हुआ आएगा, मूवी का नेम होता है, और ये भी लिखा आएगा लेंथ। लेंथ लिखी आएगी, लेंथ में होती है रील की लंबाई, कि रील कितनी बड़ी यूज हुई है, 1 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितनी लंबी रील यूज हुई है टोटल, ये लेंथ लिखी जाती है, नोटिस करना, ठीक है। तो इसका यस सर। एग्जांपल देता हूँ कि फोटोशॉप में फिल्म एंड वीडियो का यूज क्या होता है। तो बेसिकली मेजर वर्क इसमें ये है कि अगर मैं कोई वीडियो इसमें ड्रॉप करूंगा, तो मेरे को यहाँ वीडियो नहीं दिखेगा, यहाँ फ्रेम्स दिखेंगे, सारे जितने भी फ्रेम्स होंगे। तो अब सपोज एक वो है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, मेरे को उसको कलर करना है, तो वीडियो में भी ऐसा पॉसिबल नहीं कि कलर कर दो उसको। ये चीज कब पॉसिबल है कि आप उसको ना फ्रेम्स में कन्वर्ट करो सबसे पहले तो, और एक एक फ्रेम में कलर डालो आप, फिर सबको कंबाइन करके फिर से मूवी बना दो उसकी, तो वो एक नया लुक बन जाएगा। तो जो फ्रेम्स में आप कलर डालोगे ना, वो आप फोटोशॉप में करोगे ये वाला काम, ठीक है। तो ये होता है अपना फिल्म एंड वीडियो, जो ज्यादा यूज नहीं आता है, ओके। तो ये सारे अपने प्रीसेट वाले ऑप्शंस हो गए। जैसे सपोज हमने ये किया, ये किया, ये सारे जो भी आप यूज करने हैं वो आप यूज कर सकते हो। हमने विड्थ और हाइट देखा, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आपने थोड़ा सा भी चेंज किया, कहाँ चले जाता है ये
कस्टम में कि आपने इसको कस्टमाइज कर लिया है, ठीक है। कस्टम, यस सर। अब क्या लिखा आ रहा है ये? थ्री हंड्रेड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? क्लियरिटी, क्लैरिटी। रेजोल्यूशन, अच्छा। उससे हाइट और हाइट और विड्थ ये नहीं मेंशन है ऊपर, रेजोल्यूशन अलग है, हाइट विड्थ अलग है। अब बताओ, बताओ पूजा। 1 इंच में कितने पिक्सल? 1 इंच में कितने पिक्सल होते हैं मेरे को क्या लेने देना, मेरे को तो फोटो से मतलब है। रेजोल्यूशन मतलब क्लैरिटी, ठीक है। और क्लैरिटी भी ऐसा, क्योंकि यस सर। ये बोला कि एक फोटो जो बनती है वो फोटो इज मेड अप ऑफ पिक्सल्स, कि वो पिक्सल्स से बनी हुई है। जितने ही ज्यादा पिक्सल्स यूज यस होंगे सर। उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, जितने कम होंगे उतनी कम क्लैरिटी होगी, है ना। ये वाला होगा, है ना, ये चीज होगी ना। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने बोला, अब भाई इसमें लिमिट भी तो होगी कि हाईएस्ट कितना, लोएस्ट कितना, ये भी चीज होगी ना इसमें। तो अगर आपने यस गौर सर। किया, गौर किया ही नहीं आपने, क्या नहीं किया, जब हम यहाँ से इस पैनल पे, मैंने कोई भी पैनल सेलेक्ट किया तो यहाँ रेजोल्यूशन कितना लिखा आ रहा 300। है ना। वहीं मैं अब इस पे चले गया तो रेजोल्यूशन क्या आ रहा है? 72। क्यों हुआ आप ये बताओ, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। सर क्लैरिटी कम ज्यादा तो होती मतलब है डिजिटल में इमेजेस क्लैरिटी की। को अपन ने तो कम कर दिया। हेलो। तो मेरे को प्रिंटिंग के टाइम में ही क्लैरिटी चाहिए, वैसे नहीं चाहिए क्लैरिटी। हम्म। बताओ बताओ। जब हमने बोला कि रेजोल्यूशन है 300, वो है प्रिंटिंग वाले पोर्शन में, और हमने बोला 72 वो है डिजिटल वाले पोर्शन में। अब देखो होगा क्या, आप 300 से बना रहे हो तो नो डाउट क्लैरिटी तो बढ़ी रही है आपकी, लेकिन साइज भी इंक्रीज हो रही है डॉक्यूमेंट की, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक बहुत अच्छा डिजाइन बना दिया, उसको वेबसाइट पर डाल दिया और वो बहुत हैवी हो गया। अब क्या हो रहा है, कोई भी मेरी वेबसाइट खोल रहा है जहाँ नेट कम चल रहा है, उनसे खुल ही नहीं, बोल रहा है अरे बेकार वेबसाइट है, हटाओ इसको। लेकिन मैंने तो बहुत अच्छा बनाया यार, है ना। और वहीं अब मैं क्या करूँ कि इसको 72 पे कर दूँ, उस पर क्या होगा, साइज भी कम हो जाएगी और अच्छे से दिखेगा भी, फटाफट क्विक लोड हो जाएगा, तो क्या लगेगा यार बहुत अच्छी चीज़ है यार, फटाफट दिखने लग गया। तो इसीलिए डिजिटल के अंदर रेजोल्यूशन कम है, कंपनी स्टैंडर्ड है 72, इतना कम है, ठीक है। और वहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं प्रिंटिंग, क्योंकि वहाँ तो क्लैरिटी चाहिए अपने को, प्रिंट होगा वो दिखेगा नहीं, प्रिंट होगा वो, तो वहाँ हमने हाईएस्ट, वो भी स्टैंडर्ड है 300, ठीक है। यस सर। अब इसकी भी 2 यूनिट होती है, पिक्सल पर इंच और पिक्सल पर सेंटीमीटर। जनरली हम पर इंच मतलब PPI, इसका क्वालिटी होगी पिक्सल पर इंच, PPI 300 PPI 72 PPI, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कलर मोड। कलर मोड मतलब बताओ। हेलो, यस सर। बताओ बताओ। सब मेरे को ही बताना पड़ेगा।
कलर मोड मतलब ऐसे कलर जिनसे कुछ कलर बना सको आप। तो यहाँ पे मेरे पास 5 टाइप के कलर हैं। पहला है आरजीबी। आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, जो कि फोटो एडिटिंग में ही यूज होता है मोस्टली, क्योंकि फोटोज आरजीबी पे डिपेंड होते हैं। यस अब कभी अपन देखते हैं टीवी के बिल्कुल पास में जाओगे, स्क्रीन के छोटे छोटे रेड ग्रीन ब्लू के डॉट दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे, है ना। यस वो भी डिजिटल स्क्रीन है तो आरजीबी डिपेंड होगा। मोबाइल पे पानी की ड्रॉप डाल दो स्क्रीन पे, स्क्रीन ऑन करो, फिर देखो छोटे छोटे आपको दिखने लग जाएंगे उसमें जूम होके, तो वो भी रेड ग्रीन ब्लू वाले डॉट्स हो गए। तो ये हमारे पास आरजीबी कलर है, ये प्राइमरी कलर हो गया, मतलब जो भी कलर बनेंगे इसी से ही बनेंगे, ठीक है। तो जब भी आप प्रिंटिंग के अलावा फोटो एडिटिंग से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हो तो आपको आरजीबी फॉर्मेट ही लेना पड़ेगा। डन। यस सर। नेक्स्ट आता है CMYK के कलर। सुना है क्या इसके बारे में? यस सर। सुना है? हाँ सर सुना। क्या होता है CMYK, बताओ तो फिर। प्रिंटिंग प्रोसेस में ही यूज होता है सर ये। अच्छा, और कहीं यूज नहीं होता है? मोस्टली प्रिंटिंग प्रिंटिंग में यूज होता है। इनको देखा है क्या आपने कलर्स को? कोरल ड्रॉ के पैलेट में देखा है सर मैंने। अच्छा, वैसे नहीं देखा CMYK कि बाहर घूमते हुए कहीं जा रहे हो चारों, ऐसे देखा है क्या कभी? नहीं। निशान आप बताओ, कहीं नहीं देखा? न्यूज़पेपर तो अपन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर नीचे 4 डॉट आते हैं कलर के, हाँ 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 राइट, हाँ राइट। तो चारों यही, हाँ क्योंकि जो भी प्रिंटिंग मशीन होती है वो सब CMYK यूज करती है। सी का मतलब होता है यस स्टान कलर, जो कि ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर होता है, जो स्काई यस ब्लू टाइप का दिखना है अपने को न्यूज़पेपर में। सेकंड होता यस है सर। मैजेंटा कलर, M से मैजेंटा, जो कि पिंक और रेड का मिक्सचर होता है। Y होता है येलो, और K यस से सर। क्या होगा? तो इसको की बोलते हैं ना, जो ब्लैक कलर होता है। K से काला हो गया ना, K से काला, है ना। K से हो गया ब्लैक, ठीक है, क्योंकि यस B हमारे पास रिजर्व्ड है ब्लू के लिए, तो ब्लैक लास्ट वर्ड क्या हो गया? K, तो हमने K वर्ड इसमें यूज कर रखा है। ओके, यस सर। तो ये हुए प्रिंटिंग वाले कलर। तो अगर आपको कोरल ड्रॉ वेक्टर वाली चीजों में काम करना है तो आप CMYK चूज करके काम करोगे। वहीं अब मेरे पास आता है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल इज फॉर ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। फिर आता है बिटमैप। अब बिटमैप क्या होता है? 2 कलर होते हैं खाली इसमें, कोई भी 2 कलर, वो बिटमैप पैटर्न बन जाता है। जैसे अपन पावर पॉइंट वर्ड इसके अंदर जो हम यूज करते हैं तो उसमें क्लिप आर्ट आते हैं। क्लिप आर्ट क्या होते हैं? पूरी इमेज नहीं होती, वो 2-3 कलर के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वो यस बिटमैप टाइप की इमेजेस होती है। तो अगर आपको यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। फिर आता है लैब कलर। अब फोटोग्राफी के लिए, जब पहले फोटोग्राफी में क्या करते थे, फोटोज को एक केमिकल में धोते थे और उसको सुखा देते थे, तो जो केमिकल होता था ना वो लैब कलर होता था। तो वो डायरेक्ट मशीन में लैब कलर नाम से होता है। तो जो फोटोग्राफर्स होते हैं या जो मैगजीन प्रिंट करते हैं फोटोग्राफी की, वो लोग क्या करते हैं, फोटोशॉप के अंदर लैब कलर में चीजें बना के उनको डायरेक्ट यूज कर देते हैं, तो वो लोग लैब कलर यूज में लेते हैं। ओके, यस सर। अब आता है 8 बिट, जो आगे लिखा हुआ है, ये हो गया इसका वेटेज, ठीक है। वेटेज मतलब मेरे को कितना कलर चाहिए। ओके, अब मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज कि मेरे को 2 जने के लिए पोहा बनाना है और मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ले ली, ठीक है। पोहा बनाया, 1 चम्मच उसमें हल्दी डाल दी मैंने, ठीक है, चलो बहुत सही लग रहा है, यस बहुत बढ़िया है। अब मैंने क्या किया, 1 चम्मच की जगह 10 चम्मच डाल दी, तो हुआ क्या, काम तो सब कुछ, ज्यादा हो गई। देखिए मेरे को इतना कलर एनहांस चाहिए ही नहीं था, वो मेरे लिए अब येलो कलर नहीं है, वो ओवर हो चुका है ना। तो मेरे को जितनी यस रिक्वायरमेंट है हम उतना ही यूज करें। अब वही मैं क्या काम करूं, मेरे को 50 लोगों के लिए बनाना है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग एक पूरा बर्तन तो ले लिया, पोहा भी डाल दिया, 1 चम्मच ही हल्दी डाली उसमें। अब उससे क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कलर है या नहीं है, होगा यही। तो वहां मेरे को रिक्वायरमेंट है 10 चम्मच की, तो मैं 10 चम्मच डालूँ। तो ये चीज क्या डिपेंड करती है, आपके जो सिस्टम है आपका, जो भी कंप्यूटर है आपका, उसमें कितना ग्राफिक्स है, कैसा मदरबोर्ड है, और आपकी जो स्क्रीन है वो किस टाइप के कलर दिखाती है, 100% sRGB कलर दिखाती है क्या, वैल्यू दिखाती है क्या, पूरी IPS पैनल है क्या आपका, तब जाके ये सब चीजें मैटर करेगी आपको।
नहीं तो आप जनरल 8 पे भी काम कर सकते हो। नॉर्मल जो होते हैं 8 पे चलते हैं। अभी देखो इसमें 1 एक्टिव ही नहीं है क्योंकि यूज ही नहीं है उसका, तो आप 8 से काम कर सकते हो। ओके, यस सर। तो दिस इज कलर्स बिट। फिर आता है बैकग्राउंड कंटेंट, कि जब भी आप कोई भी कैनवास ओपन करोगे तो आपको बैकग्राउंड में क्या चाहिए, व्हाइट या कोई दूसरा कलर या ट्रांसपेरेंट, वो आप चूज कर सकते हो कलर भी, यहाँ से भी, अदर में से भी, और इस जगह से भी, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो, नहीं तो डिफॉल्ट व्हाइट होता ही है। तो ये रहा अपना मेजर कंटेंट जो हमको देखना होता है किसी भी फाइल को ओपन करने से पहले। डन। यस सर। मैंने बाय डिफॉल्ट ये ले लिया, A4 ले लिया, मैंने ओके कर दिया, ये पेज ओपन हो गया। ये एक छोटी सी फाइल यहाँ दिख रही है मेरे को, कोई दूसरी होगी तो यहाँ दिखेगी, तीसरी होगी तो यहाँ दिखेगी, क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ मैं इसको देखूँ, यहाँ लिखा हुआ रहा है एंटाइटल 1 जो हमने नाम सेट करा था, फिर लिखा हो रहा है 16.7%, 16.7, क्यों आ रहा है, इतने परसेंटेज पे आप देख रहे हो, एक्चुअल का 100%। तो जब आप देखो इसको जूम करोगे तो देखो ऊपर परसेंटेज बढ़ रहा है। यस सर। ये मेरा एक्चुअल 100% हो गया, जो कि बहुत बड़ा पेज हो गया। मैं बात को छोटा कर दूं, देखो। फिर आ रहा है RGB, मतलब आपने कलर लिया है RGB। फिर आ रहा है 8, मतलब आपने 8 बिट का RGB कलर लिया है। तो मेरे पास ये सारी चीजें ऊपर ही डिफाइन हो चुकी है, कल को कोई गड़बड़ होती है तो आप ऊपर देख सकते हो पहले कि यार फाइल में तो कहीं गड़बड़ नहीं है डिजाइन करने में। ओके, यस सर। अब मैं आज आपको एक और पैनल बताता हूँ, लेयर पैनल, कि यहाँ लेयर पैनल क्यों इम्पोर्टेंट होता है। सपोज मैंने क्या किया, आपको एक पेपर दे दिया, सिंपल पेपर, A4 टाइप का एक कागज आपको दे दिया, और वो कागज ये रहा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यार एक काम करो, एक पेंसिल लो और उसके ऊपर ऐसे क्रिस क्रॉस कर दो, आपने कर दिया। अब मैंने बोला यार एक काम करो, ये वाली लाइन मेरे को नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दो, तो आपने इरेजर लिया और उसको डिलीट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, सर सभी मिट गया। जो भी इंटरसेक्ट हो जाएगा वो भी डिलीट हो गई होगा ना, इरेजर से इरेज करोगे यस। तो पेपर पे। मैंने बोला अब एक काम करो, आपकी पेपर पे ये वाला काम तो मत करो, एक दूसरा पेपर मैंने आपको दिया व्हाइट। फिर मैंने बोला जो आता है ना बटर पेपर आता है, ट्रांसपेरेंट पेपर, मैंने इस यस पेपर के ऊपर उसको रख दिया ऐसे। अब मैंने आपको बोला कि यार एक लाइन डाल दो, आपने डाल दी। मैंने बोला अब इसके ऊपर एक और पेपर लगा लो, उस पर एक और लाइन डाल दो। मैंने बोला एक और पेपर लगा दो, उस पर एक और डाल दो। फिर मैंने बोला एक और पेपर डाल दो, उस पर एक और लाइन डाल दो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार कोई भी एक लाइन हटानी है तो आप क्या करोगे, वो पेज हटा लोगे, सर वो करोगे ना, यस। पेज हट जाएगा तो लाइन हट गई, वापस लगाना है लाइन लगा दो, वापस पेज लगा दो, तो मेरे को शो हो जाएगा, है ना। तो अब जो हम इस सिस्टम को अगर हम टॉप से देखते हैं, जो मेरे को डिजाइन वाला पार्ट दिखता है, वो तो मेरा ये वाला कैनवास हो गया पूरा, जो मेरे को व्हाइट पेज दिख रहा है फोटोशॉप में। सिस्टम को अगर साइड में से देखूं तो क्या दिखेगा, पहले एक पेपर, फिर एक पेपर, फिर एक पेपर, फिर एक पेपर, और नीचे एक और पेपर। तो क्या होगा, ये मेरा लेयर पैनल होगा जो कि नीचे से लगा हुआ होगा, है ना, 1 बाय 1। तो वो मेरा एक लेयर पैनल बन जाएगा, ठीक है। नीचे एक ये लेयर हो गई। अब देखो मैं आपको इसमें डायरेक्ट बताऊं कि जैसे मैंने बोला ये मैंने एक लेयर ले ली, मेरा व्हाइट पेपर है, मैंने यहाँ से एक और क्लिक किया, एक और आ गया, मैंने ब्रश से एक लाइन डाल दी येलो, फिर एक और लिया, ये 2 नाम से आ गया, इस पे भी एक लाइन डाल दी क्योंकि वो सेलेक्ट है अभी। फिर मैंने एक और लिया, इस पे एक और लाइन डाल दी, अभी ये सेलेक्ट है। अगेन वन मोर लाइन एंड ऑल्सो सेलेक्टेड। अब मेरे को क्या करना है, कोई भी एक हटानी है, तो मेरे पास ये ऊपर एक ये आई वाला ऑप्शन है जिससे हाइड कर सकते हैं हम लेयर को। वहां तो हम निकाल रहे थे, यहाँ से हम हाइड कर रहे हैं, तो हमने क्लिक किया वो हाइड हो गया, वापस क्लिक किया शो हो गया, फिर क्लिक किया हाइड हो गया, फिर क्लिक किया शो हो गया। सर एक बार और इसको बताऊँ एक बार, ये वाला प्रोसेस, ये लो, ये था अपने पास डॉक्यूमेंट, हम इसको प्लेन ही रख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे इसमें। हमने एक नया पेज लिया, जैसे हमने वहां बटर पेपर लिया था ना, ये मैंने लाइन डाल दी क्योंकि ये सेलेक्ट है। अगेन ले लिया, इस पे एक और लाइन डाल दी, एक और लिया, इस पे एक और लाइन डाल दी,
एक और लिया, इस पे एक और लाइन डाल दी। अब मेरे को कोई भी हटानी है, आप या तो ऐसे हाइड कर दो या सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, वो हट जाएगी, है ना। तो मेरे पास इंडिविजुअल पेपर हो गया। तो ये लेयर पैनल बेनिफिट है, इसको यूज करना या नहीं है, बताओ पूजा। यस सर। बेनिफिट है क्या, यस सर। क्या बेनिफिट है? सर अगर किसी डिजाइन में से कुछ हटाना भी होगा तो हम सिर्फ एक लेयर कम कर सकते हैं उसकी, हाँ, पूरी एडिटिंग डिजाइन करते में समय। कोई चेंज करने की नीड नहीं है अपने को, पूरी डिजाइन चेंज नहीं होगी। हम इंडिविजुअल पार्ट को सेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये अपना लेयर पैनल हुआ। तो ये तो रही अपनी आज की एक फर्स्ट क्लास भी हो गई, डेमो क्लास भी हो गई,